नमस्कार, मैं पूजा भारतीय। हम पढ़ रहे थे साझेदारी खाते, जिसमें हमने गुडविल के बारे में पढ़ा था। गुडविल यानी कि ख्याति। ख्याति में हमने ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा था। इसमें हम एक विधि के बारे में पढ़ चुके थे। हमने 4 विधियों के बारे में पढ़ा है। कौन-कौन सी विधियाँ हैं? एक तो औसत लाभ आधार विधि और एक अधिलाभ आधार विधि और अधिलाभ का पूंजीकरण विधि और वार्षिकी आधार पर, है ना? ये 4 विधियाँ हैं, इनमें से हमने एक विधि पढ़ ली है, तो आगे की 3 विधियाँ पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चारों विधियों को एक साथ लिख लेते हैं और जो एक हम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा बाकी की तीनों को हम पढ़ेंगे। तो ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियाँ हमने पढ़ी थी, 4 विधियाँ, वो कौन-कौन सी थी? एक तो औसत लाभ आधार विधि यानी कि एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड और अधिलाभ आधार विधि यानी कि सुपर प्रॉफिट बेसिस मेथड और अधिलाभ का पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और लास्ट हमारी फोर्थ थी वार्षिकी के आधार पर यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एन्युइटी। तो इसमें हमने सबसे पहले वाली जो विधि है, जो मेथड है, वो हमने पढ़ लिया है। वो कौन सा है? औसत लाभ आधार विधि। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ निकालते हैं। जैसे पिछले सपोज 5 वर्षों का औसत लाभ निकाल लिया है ना, या 4 का निकाल लिया, तो क्या करते हैं, सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर देते हैं। अगर बीच में कोई लॉस होता है तो उसको माइनस कर देते हैं। इस तरीके से हम सारे जो जितने ईयर्स का हम निकाल रहे हैं उतने ईयर्स के प्रॉफिट को नोट कर लेते हैं। उसके बाद जितने ईयर्स का निकाला है उससे उसको डिवाइड कर लेते हैं टोटल को, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। फिर इस एवरेज प्रॉफिट को हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन में दिए हुए नंबर से कि कितना गुना हमको करना है, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है ना। तो इससे हमें क्या पता, ये कौन सा मेथड होता है? ये होता है हमारा औसत लाभ आधार विधि। इससे हम ख्याति का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं अधिलाभ आधार विधि पर। अधिलाभ आधार का मतलब क्या हो रहा है? अधिलाभ, अधिक लाभ। अधिलाभ वो लाभ होता है जो सामान्य लाभ, जो सामान्य हमारी फर्म है, जो सामान्य फर्म के जो सामान्य लाभ हैं, उनसे कुछ ज्यादा हम अगर लाभ कमा रहे हैं तो वो हमारा होता है अधिलाभ, ठीक है। अधिलाभ क्या होता है? सामान्य फर्म में जो लाभ हो रहा है उस लाभ से अगर ज्यादा लाभ हो जाता है हमको, तो हम उसको कहते हैं अधिलाभ, ठीक है। तो अधिलाभ विधि कौन सी होती है? इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें भी एवरेज प्रॉफिट ही निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ निकाला, सेम यहाँ पर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं? अधिलाभ आधार विधि। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर्स में सपोज 5 ईयर्स का निकाल लिया या हमने 4 ईयर्स का निकाला, जो भी हमें गिवन है, ठीक है, उतने ईयर्स का हमें प्रॉफिट गिवन रहेगा, या फिर हो सकता है एवरेज प्रॉफिट ही गिवन रहे। अगर नहीं है एवरेज प्रॉफिट तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने का। अब ये एवरेज प्रॉफिट जब हमने निकाल ली तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या आता है? सेकेंड स्टेप हमारा आता है, हम ये देखते हैं हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है और उसके ऊपर कितना हमारा इंटरेस्ट बन रहा है। तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा? सेकेंड स्टेप है हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी हमारा दर चल रही है उस समय पे इंटरेस्ट के लिए, हम उस दर के ऊपर इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। और अगर हम अपने साझेदारों को वेतन दे रहे हैं या पारिश्रमिक दे रहे हैं तो हमारा थर्ड स्टेप होता है, क्या होता है? ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें हम ऐड कर देते हैं वो सैलरी जो हम अपने साझेदारों को दे रहे हैं, और ऐड कर देते हैं इसमें उनका पारिश्रमिक। पारिश्रमिक यानी कि हम मजदूरी कह सकते हैं, वेजेस, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये जो हमने कैलकुलेशन करी है ये वाली, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब हमारा इसके बाद फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉफिट है, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है,
उसमें से हम निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को, तो हमारा क्या जाता है सुपर प्रॉफिट। तो हमारा फोर्थ स्टेप क्या होता है सुपर प्रॉफिट निकालने का। क्या निकालने का? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। मेन चीज अभी भी दूर है, क्या है? गुडविल। लेकिन हम गुडविल निकालने के बहुत पास पहुंच गए हैं, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया है। अब हम गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वही सेम फॉर्मूला है जो इस विधि में था, यानी कि औसत लाभ आधार विधि में था। क्या था? जब हम औसत लाभ ले रहे थे तो क्वेश्चन में जो नंबर्स गिवन थे, जितना गुना हमको करना था, उनसे हम एवरेज प्रॉफिट को इनटू कर दे रहे थे, है ना। वही सेम यहाँ करेंगे। जो हमने सुपर प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, अब क्या करेंगे गुडविल निकालने के लिए। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक है, ये नंबर्स गिवन रहते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये क्वेश्चन में गिवन रहते हैं, इन्हीं के ऊपर हम ये इनटू करते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई होगी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कोई बिजनेस है, उसका 5 इयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमारा आ रहा है 50,000 का। ठीक है, ये हमारा क्या है एवरेज। ये हमारा क्या है एवरेज प्रॉफिट। ये हम क्या देख रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जो समझने वाली चीज थी वो ये थी फॉर्मूला के रूप में। अब उस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, 50,000 हमारा सपोज एवरेज प्रॉफिट है, और हमारी जो कैपिटल हमने लगाई है वो है हमारी 1 लाख की, और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? इंटरेस्ट रेट वो है हमारा 10% पर एनम। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। और ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमारा सैलरी और वेजेस भी गिवन हो। ठीक है, तो हम इतना ही इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितने हैं? कितने हैं? सपोज 4 दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको ये लॉन्ग में दे रखा होगा। ये चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी कि हमको कितना गुना है ये देखना है, कितने साल का है। साल और गुना ये अलग होते हैं। देखो ये एवरेज प्रॉफिट हमारा 5 इयर्स का है। कितने का है? इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर 5 इयर्स का हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है तो 5 वो नंबर नहीं है जिससे हमको सुपर प्रॉफिट को इंटू करना है। वो नंबर हमें ढूंढना पड़ेगा। वो नंबर ऑफ ईयर परचेज या गुना करके दे रखा होगा, पिछले इतने वर्षों के गुना। ठीक है, इस तरीके से दे रखा होगा। ठीक, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, पहला स्टेप हमारा क्या था? एवरेज प्रॉफिट निकालने का, जो हमें निकला निकलाया मिल गया है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 50,000 यानी कि एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, सुपर प्रॉफिट हमको निकालना है। हमें दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, तो हम लिख लेंगे कितना है 50,000। ठीक, माइनस हमको करना है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो कैपिटल हमको दे रखा है उसका इंटरेस्ट निकालेंगे, है ना। वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। हमारा कैपिटल कितना है 50,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉरी, हमारा कैपिटल 1 लाख है। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लो। ये आएगा हमारा 50,000 माइनस ये हमारा आ जाएगा 1 लाख का 10,000 हो जाएगा। ये कैलकुलेट करो। ठीक है, 10,000 तो हमारा
जो सुपर प्रॉफिट आया वो कितना आया, 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, मेन चीज हम गुडविल की बात कर रहे हैं तो हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। गुडविल हमारी कितनी आएगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स परचेजेस, है ना। सुपर प्रॉफिट कितना है 40,000, नंबर ऑफ शेयर परचेजेस कितने हैं 4, ठीक है, 4 गुना करना है, 4 से इंटू कर दिया तो ये हमारा 1,60,000 गुडविल आ गई, ठीक है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा अधिलाभ का पूंजीकरण विधि या अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। अधिलाभ जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है, अधिलाभ सुपर प्रॉफिट, हम इसका पूंजीकरण कर देते हैं इस विधि में। इस विधि में हमने क्या किया था, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हमने इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू कर दिया था। अब जो दूसरी हमारी विधि है इसके बाद वाली, वो है अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। इसमें हम क्या करते हैं, यहां तक सेम ही रहेगा सुपर प्रॉफिट तक, हम ऐसे ही सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे। बस गुडविल निकालने का जो ये वाला फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। उसमें हमें क्या करना है, इसका कैपिटलाइजेशन कर देना है। पूंजीकरण में क्या करते हैं, देखो पूंजीकरण जो होता है ना, उसका क्या मतलब है कि अगर हम जो ये अधिलाभ कमा रहे हैं, हमने ये अधिलाभ नहीं कमाया होता और सामान्य प्रॉफिट कमाया होता, तो हमें उस अधिलाभ को प्राप्त करने के लिए कितनी पूंजी लगानी पड़ती, वो जो हम गणना करते हैं, वो कैलकुलेशन जो हम करते हैं कि हमको कितनी पूंजी लगानी पड़ती है, वो जो कितनी पूंजी आती है, वही एक्चुअल में हमारी गुडविल होती है इस मेथड के अकॉर्डिंग। और अच्छे से समझने के लिए जैसे हमने इसको समझा है वैसे ही इस वाली विधि को भी समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है ये सुपर प्रॉफिट तक तो सेम है, तो यहाँ तक तो रहने देते हैं, बाकी का हटा देते हैं और नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, जो कि हमारी अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। तो जैसे कि मैंने बताया, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि में हम क्या करते हैं, अधिलाभ का पूंजीकरण कर देते हैं। अधिलाभ का पूंजीकरण करने के लिए सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अधिलाभ। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अधिलाभ, और उसकी यही सेम प्रोसेस रहेगी। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट वही वाला लेंगे। उसके बाद निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये हमारा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और हमको क्या मिल जाता है, सुपर प्रॉफिट। मगर हमें सुपर प्रॉफिट नहीं निकालना है, हमें निकालना है गुडविल। गुडविल निकालने के लिए हमने पहले सुपर प्रॉफिट निकाला है। अब ये जो ये वाली विधि है अधिलाभ की पूंजीकरण विधि, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं अपने सुपर प्रॉफिट का। तो हम इस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे और जिस अमाउंट से ये होगा वही हमारा गुडविल होगी। तो गुडविल क्या होती है हमारी इस वाले मेथड में, ये वाला जो मेथड है इसमें क्या होती है, गुडविल हमारी जो हमारा सुपर प्रॉफिट आता है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें वो नंबर्स से इंटू करने वाला सिस्टम नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट कर देते हैं। कैपिटल के इंटरेस्ट के लिए जो निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया होता है उसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको भी समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से, सपोज हमारे पास 5 इयर्स का एवरेज दे रखा है 12,000, ठीक है, और हमारा जो कैपिटल है वो दे रखी है 30,000 की, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है गुडविल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज। एवरेज हमको निकला हुआ मिल गया है 12,000, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल हमें दे रखी है 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 30,000 इंटू 10 अपॉन 100 कितना आएगा, 30,000 इंटू 10 अपॉन 100 कितना आ गया, 3,000, है ना।
3000 हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट यानी कि 12,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि 3000, कितना आ गया, 12 माइनस 3 9,000। ये हमारा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट से हमको क्या निकालना है, गुडविल। गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को इंटू कर देंगे 100 से और अपॉन में लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो गुडविल हमारी क्या आएगी, गुडविल होगी हमारी सुपर प्रॉफिट यानी कि 9,000, लिख लेते हैं हम फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना आया, 9,000 इंटू 100 अपॉन 10, कितना आ जाएगा ये, 90,000। गुडविल हमारी कितनी है, 90,000। जो अमाउंट हमारी वो निकल कर आती है कि हमको कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी थी, वही हमारी गुडविल होती है इसमें। तो गुडविल हमारी कितनी आई, 90,000। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाली जो विधि है, ये वाला जो मेथड है अधिलाभ की पूंजीकरण विधि यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी क्लियर हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा वार्षिकी के आधार पर। वार्षिकी के आधार पर जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो हमको जरूरत पड़ती है वार्षिकी तालिका की। ठीक है, उसको समझ लेते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड यानी कि वार्षिकी के आधार पर। वार्षिकी के आधार पर जब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, हम इसमें भी अधिलाभ की हमको जरूरत पड़ती है, नॉर्मल प्रॉफिट की हमको जरूरत पड़ती है, लेकिन हम इसमें यूज करते हैं टेबल का। कैसे करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं सोल। तो इसमें क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि जो हमारे भविष्य में सुपर प्रॉफिट होने वाले हैं, अधिलाभ होने वाले हैं, उनकी आज के टाइम में जो वैल्यू है उसके बराबर हमारी गुडविल है। क्या माना जाता है कि हमारे भविष्य में जो अधिलाभ होने वाले हैं, जो भी जितने भी वर्ष हम सोच लें, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इतने वर्षों में हमारे जो अधिलाभ होने वाले हैं, वो जितने भी होंगे उसके बराबर आज की जो उसकी वैल्यू है, उन अधिलाभों की आज की जो वैल्यू है उसके बराबर हमारी गुडविल होगी। ठीक है, अब ये तो हम नहीं सोच सकते ना कि भविष्य में हमें कितना अधिलाभ होने वाला है ना। तो उसके लिए हम टेबल का यूज करते हैं। टेबल में हमको दे रखी होती है आगे के वर्षों के अधिलाभ की आज के टाइम में 1 रुपए की वैल्यू। ठीक है, 1 रुपए की वार्षिकी के आधार पर मूल्य दे रखा होता है, वार्षिकी के आधार पर 1 रुपए का अधिलाभों का मूल्य दे रखा होता है, उसको हम चेक करते हैं। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, पहले की तरह ही। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ठीक है, और सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना। सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। अच्छा, ये हमारा थर्ड स्टेप था ना। हमारा फर्स्ट स्टेप तो कुछ और था, क्या था, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना। सबसे पहले हम निकालेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट, हमारा कितना एवरेज प्रॉफिट है, फिर निकालेंगे अपना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद हम निकालेंगे अपना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अपने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम लेस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, सुपर प्रॉफिट। अब आगे की बात करते हैं, ये जो सुपर प्रॉफिट हमारा आएगा ना, इसकी हम गुणा कर देंगे जो हमारे भविष्य में अधिलाभ होने वाले हैं उनकी आज के टाइम में जो वैल्यू है उसकी 1 रुपए की कीमत के बराबर के मूल्य पर, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो फोर्थ हमारा जो स्टेप है वो क्या रहेगा, क्या निकालेंगे हम, गुडविल। कैसे निकालेंगे, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ ₹1 इन एन्युटी टेबल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट को इनटू कर देंगे हमारी एन्युटी टेबल में से जो हमारी ₹1 की प्रेजेंट वैल्यू है अधिलाभों की, उसके जो मूल्य दे रखा होगा उससे इनटू कर देंगे। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं। सपोज हमको एग्जाम्पल में दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, कितना दे रखा है? सपोज 50,000। कैपिटल हमको दे रखा है 18,000। ठीक है, और रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दे रखा है 5%, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 इन एन्युटी टेबल हमको दे रखी है सपोज 2 पॉइंट, ये हमको दे रखी है सपोज 4 इयर्स के लिए। सपोज दे रखी है 2.786, कुछ भी हो सकती है, जो भी है उसमें, जो भी हमने बना रखी है उसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू है वो उसमें दे रखी होगी। ठीक है, तो एक चीज हमको क्या दे रखी है? एवरेज प्रॉफिट, तो अब हमको कैलकुलेट नहीं करना है। फिर हमको दे रखा है कैपिटल, फिर दे रखा है रेट, यानी कि हमको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर हमको दे रखी है प्रेजेंट वैल्यू गुडविल को निकालने के लिए। ठीक है, तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट अपना। ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, देखो 18,000 इंटू 5/100, ये तो लगाएंगे फॉर्मूला, कितना आएगा हमारा 900 रुपए। तो ये 900 क्या आ गया हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसको थोड़ी वैल्यू बढ़ा ले, ये बहुत कम आ रही है। 18,000 की जगह हम इसको 1,80,000 कर लेते हैं, 1,80,000। ठीक है, तो हमारा ये 9,000 तो आ जाएगा कम से कम, तो हमारा 9,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या करना है? हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। क्या करना है उसके लिए? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देना है। एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या दे रखा है? 50,000, लेस करना है नॉर्मल प्रॉफिट, कितना है? 9,000। कितना आ गया ये हमारा? 41,000, है ना? 41,000 ये क्या आ गया हमारा? सुपर प्रॉफिट। अब हमें कैलकुलेट, मेन चीज क्या है हमारी? गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट से मतलब नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब नहीं, सिर्फ इतना मतलब है क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है अपना गुडविल। तो अब गुडविल निकाल रहे हैं कैसे? 41,000 को इंटू कर देंगे जो हमको ₹1 की वैल्यू दे रखी है आज के टाइम में 4 वर्षों के अधिलाभ के बराबर, आगे आने वाले वर्षों के बराबर, है ना? तो कितना आ गया? 2.786। अब जो भी वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी? गुडविल। तो मुझे लगता है ये सारे मेथड्स ख्याति को मूल्यांकित करने के, ख्याति के वैल्यूएशन के सारे क्लियर हुए होंगे, मैंने अच्छे से समझाए होंगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया, तो आप वीडियो को फिर से देखिए, या फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।